अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू है व्हाट आर द रीज़न्स एंड फैक्टर्स बिहाइंड द रेप के रेप के पीछे की वजूहात क्या हैं। और इसमें सिर्फ ख़वातीन का ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी होने वाली ज़्यादती शामिल है। मैंने प्रोफेसर अरशद जावेद साहब का इंटरव्यू सुना और उसके अलावा औरिया मकबूल जान और दीगर स्कॉलर्स को सुना, साइकोलॉजिस्ट को सुना, ख़ास तौर पर प्रोफेसर अरशद जावेद साहब को, जो कि बड़ा इस मामले में अपना नाम रखते हैं। और अरशद जावेद साहब एक बहुत ही अच्छा नाम है इस फील्ड में, जो कि इस तरह का जो अब्यूज़ होती है उसको डील करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने रिसर्च की और मेरे पास मुख्तलिफ वजूहात आई। नंबर 1, पोर्नोग्राफी, मतलब कि फाश फिल्में देखना, गंदी मूवीज़ इंटरनेट पर देखना। एक इंसान के अंदर हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स दरअसल केमिकल्स होते हैं जो कि खून में शामिल होकर ऑर्गन्स के पास जाते हैं और उनको पैगाम देते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है जबकि औरत के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, और जो कि सेक्स वगैरह के मामलात को काबू में रखते हैं। और जो पोर्न देखने के बाद ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो प्रोफेसर अरशद जावेद साहब के मुताबिक ये दरिंदे मर्द हो या औरत हो, इनमें ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाता है और फिर वो इसको गलत तरीके से ख़त्म करते हैं। और गंदी वीडियोज़ यानी पोर्न देखने के बाद और बार बार देखने के बाद ये देखना उनको गुनाह नहीं लगता बल्कि आदत हो जाती है। और वैसे भी ये तो गैरत के ख़िलाफ़ है। और ये गंदी चीज़ें देख देख कर ये कमीने लोग मुक़द्दस रिश्तों के दरमियान भी फ़र्क को भूल जाते हैं। प्रोफेसर अरशद साहब ने बताया कि उनके पास बहुत सारी लड़कियां और लड़के आते हैं जिनमें वो भी शामिल होते हैं जो सगे बहन भाई भी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। और उसकी वजह पोर्नोग्राफी है, क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जाता है। दूसरी बड़ी वजह माँ और बाप की गफलत है, वो बच्चों को बताते ही नहीं है कि किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी। और पोर्नोग्राफी की वजह से मुक़द्दस रिश्ते पामाल होते हैं। और इसके अलावा नंबर 2 ये है कि माँ बाप बताते नहीं है। मेरी वालदा ने मुझे बताया, मेरी अम्मी ने बताया कि कोई तुम्हें आकर ये भी कह दे कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मेरे साथ जाओ, तो उसके साथ नहीं जाना। तुम्हारे मामू चाचू के अलावा तुम्हें कोई ये भी कहे कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, हमारे साथ चलो, तब भी नहीं जाना। किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। ये वो एजुकेशन है जो मुझे मिली और अल्लाह के फजल व करम से मैं इस गंदगी से बचा रहा और आज नफसियाती नहीं हूँ। और माँ बाप का बच्चों को ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि वो बच्चे जो घरों में मुलाजमों के पास पलते हैं, जिनकी माँ और बाप को उनकी फ़िक्र ही नहीं होती, वो मुलाजमों के पास छोड़कर चले जाते हैं जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। और हर जगह नहीं लेकिन अक्सर इस तरह होता है। इसके अलावा अपने करीबी रिश्तेदार और हमसाए भी ये काम करते हैं। प्रोफेसर साहब ने यह भी बताया कि उनके पास एक लड़की आई जिसको उसके चाचू, मामू, नाना, ताया और इवन के नाना ने और फिर कज़न ने भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया हुआ था। और ये सुनकर मैं सकते में था और अभी भी जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी एक अजीब सी कैफियत है। नंबर 3, हमारे यहाँ टीवी ड्रामों की में साली देवर की वगैरह के ताल्लुकात और इस तरह के ताल्लुकात जिससे लोग मुक़द्दस रिश्तों को भूल जाते हैं। और वो रिश्ते जो मुक़द्दस हैं उनके साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, उनको शर्म तक नहीं आती। नंबर 4, 50 to 75% ये वो लोग होते हैं जिनके साथ रेप हो चुका होता है, फिर वो ये आदतन करते हैं या फिर इंतकाम लेने के लिए करते हैं। नंबर 5, कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते, हमारे माशरे में होती नहीं है, जो कि तबाही का सबब है। नंबर 6, मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है और शर्म व हया की कमी इस वाक़यात में इजाफा करती है। नंबर 7, ये स्टडी से पता चला है कि जिनसी दरिंदों को ये चीज़ अपील करती है जब औरत ने टाइट कपड़े पहने होते हैं या वो किसी ऐसी औरत को देखते हैं, किसी खूबसूरत लड़के को या लड़की को या बच्चे को देखते हैं। नंबर 8, आजकल हर एक के पास टेक्नोलॉजी है, वो मोबाइल हो या फिर कोई भी ज़रिया, तो तरबियत के बगैर इसका गलत इस्तेमाल बहुत से नुकसान देता है, लाइक पोर्नोग्राफी। नंबर 9, अजनबी लोग बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, फिर बेहोश करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, अक्सर वो कत्ल कर देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जब किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ 3 से 4 दफ़ा रेप हो चुका होता है तो उसको इसकी आदत होने लग जाती है, वो इसकी तरफ, क्योंकि ये बहुत ही दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग और स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। फिर वो आदतन भी ये करते हैं और फिर मजबूरी के तहत भी करते हैं और फिर इंतकामन भी ये करते हैं। नंबर 10, वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको सीनियर्स की तरफ से अक्सर इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ बर्दाश्त करना पड़ता है। नंबर 11, शादी और का ना होना, निकाह में रुकावटों का होना, ज़ना का सस्ता होना, इवन के 500 रुपीज़ 200 रुपीज़ में अवेलेबल होना, जबकि निकाह का मिनिमम 1 लाख 2 लाख में अवेलेबल होना। तो ये माशरती रवैया है हमारी सोसाइटी का, शर्म आनी चाहिए हमें। बहुत सारी वजूहात में से कुछ वजह थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कभी कभी इंसान सोचता है कि ठीक है, अच्छा है, क़यामत आ जाए, कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।